आज हम सिंपल सूट की कटिंग और स्टिचिंग करनी सीखेंगे। इस कटिंग करने के लिए हमने ये सूट का कपड़ा लिया हुआ है। इस पे आगे के पीस पे ये वर्क है और पीछे से ये ऐसे प्लेन है। तो आगे से पहले हम इसका फ्रंट पार्ट जो निकालना है वो ऐसे मोड़ के ऐसे डबल मोड़ लेंगे वर्क के हिसाब से। ऐसे बिल्कुल इक्वल मोड़कर यहां से भी इक्वल कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल इसे इक्वल मोड़ लिया। ये देख लेंगे कि हमारे दोनों पल्ले बिल्कुल सही आ रहे हैं क्या नहीं। ये बिल्कुल सही है। अब इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमें 41 इंच तैयार रखनी है, तो हम 41.5 इंच पर ऐसे यहाँ पर निशान लगाएंगे। 41.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम कटिंग के निशान लगाने शुरू करेंगे। 2.5 इंच पे हम ये गला लगाते हैं और 3.5 इंच पर कंधे का निशान। इस निशान को ऐसे सीधा कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से 6.5 इंच के हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच पे मुड्ढे का निशान हो गया। इस लाइन को सीधा कर लेंगे और इस लाइन को यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। एक लाइन हम 3 इंच के नीचे और एक 7.5 इंच पर और एक 15 इंच पर हिप की, इन्हें हम ऐसे सीधी मिला लेंगे, जिससे हमें निशान लगाने में आसानी रहती है। यहाँ से हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग हमें 21 इंच तैयार रखनी है, तो यहाँ पे 21 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। 10.5 का डबल 21, 2 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। 10.5 पर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये निशान जो हम लगाते हैं फिटिंग का, इसके बराबर ही रखते हैं। और यहाँ पे हमें 19 इंच रखना है, तो हम 9.5 पर निशान लगाएंगे। और हिप हमारे 23 इंच है तैयार, तो 11.5 पर निशान लगाएंगे। 11.5 का डबल 23 हो जाएगा। और यहाँ से इस निशान को मिलाकर इसको इससे और इसको इससे, अब ये 2 इंच का जो मार्जिन रखा था इसे भी ऐसे ही 2 इंच का रख लेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा के ऐसे गोलाई देंगे इस तरह से। और फ्रंट की गोलाई हम 1 इंच और एक्स्ट्रा लगाते हैं, उसे भी लगा के ऐसे छोड़ देंगे। फ्रंट कटने के बाद फिर हम इसे निशान को अलग से काट लेंगे। ऐसे 11.5 पे हम पल्ले का निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन, ये हमारा पूरा निशान हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ऐसे सीधा इसको काट लिया है। अब हम इन निशानों को उधर भी ऐसे ही उभार लेंगे। हम इन निशानों को कैंची रख के ऐसे भी उभार सकते हैं, या हम नखून का सहारा लेके ऐसे नखून से भी इन्हें लगा सकते हैं, जिससे ये दोनों तरफ की फिटिंग बिल्कुल इक्वल आएगी। ऐसे पलट के यहाँ पे भी इन निशानों को ऐसे मिला देंगे ऐसे। अब हम इसमें से बैक पार्ट निकालेंगे। जो हमारा ये बचा हुआ पीस है, इसमें से हमें बैक पार्ट निकालना है। उसके लिए ऐसे कपड़ा डबल फोल्ड करेंगे। इसे हम बीचों बीच से नहीं मोड़ेंगे, जितनी हमें उसकी फोल्ड करने की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही करेंगे। जितने हमें पल्ले तैयार करने हैं उसी के हिसाब से हम इसे मोड़ लेंगे। ऐसे इसे हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसके ऊपर
अपना ये फ्रंट पार्ट रख लेंगे। फ्रंट पार्ट को बिल्कुल ऐसे मिला के बिल्कुल इक्वल करके इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिला के रख लिया। अब इसकी इसी की सीध में बिल्कुल मिला के ऐसे कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट हमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 3 इंच एक्स्ट्रा हम मोड़ने के लिए रखते हैं। उसका ऐसे निशान लगा के यहाँ से ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे। ये हमारे दोनों पीस कट के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें से आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन निकालने के लिए हमने ये कपड़ा लिया और उसे 4 हिस्सों में मोड़ लेंगे। 4 हिस्सों में ऐसे करके इसकी तह बना लेंगे ऐसे। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट कर अलग कर देंगे। ऐसे। अब हमें आगे से गोलाई लेनी है। हमारी गोलाई यहाँ से 7 इंच है। ऐसे 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हम फिर ऐसे बाजू की लंबाई लेंगे। बाजू की लंबाई हमें 7 इंच रखनी है। 5 इंच तैयार रखनी है तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। और यहाँ से 3 इंच कम करके 4 पे निशान लगा देंगे ऐसे। ऊपर से 3 इंच हमें यहाँ से कम रखना होता है। यहाँ पे हमने 4 इंच का निशान लगाया और ऐसे करके यहाँ से गोलाई लगा दी ऐसे। और जैसे हमने यहाँ पे कोदे की कटिंग की हुई है उसी के हिसाब से हमने ये आस्तीन काट ली। अब हमें ये जो यहाँ पे फिटिंग का निशान होता है वो ऐसे नाप कर यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान हो गया और यहाँ तक हम फोल्ड कर लेंगे। तो इसके हिसाब से हम एक पीस को हटा देंगे और एक पीस को नीचे छोड़ देंगे। उसी में से हम 1 इंच का एक्स्ट्रा कटिंग यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट में आता है वो कर लेंगे। अब हमारी आस्तीन कट के तैयार है और ये हमारे दोनों पीस कट के तैयार हैं ऐसे। ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग हो गई है। अब हम चलो इसकी सिलाई करते हैं। सिंपल सूट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बुकरम की आवश्यकता होगी। बुकरम को इस तरह से हमने 8 इंच की चौड़ाई में ये एक पूरी पट्टी काट ली है। इस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से डबल फोल्ड करने से इसमें से हमारे कई सारे गले बन जाते हैं और हमारी बुकरम भी ख़राब नहीं होती। यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है ऐसे। और ये हमारा फ्रंट का गला है। फ्रंट के गले की हमें जो लंबाई है वो 8 इंच रखनी है ऐसे। 8 इंच पर सीधी लाइन बना देंगे और इस लाइन को इससे ऐसे मिला देंगे। इसे हम यहाँ से थोड़ा सा चौड़ा इसलिए रखते हैं जिससे हमारे गले की शेप अच्छी आ जाए। यहाँ से हमें इसे पान शेप में बनाएंगे। पान शेप में बनाने के लिए इस तरह से हाथ से शेप दे देंगे। यहाँ से थोड़ा अंदर को करके फिर यहाँ पे मिला देंगे। इससे हमारे गले की शेप बहुत अच्छी आती है। ये हमारा फ्रंट का गला हो गया। अब हमें इसमें ऐसे 1.25 इंच के आसपास ऐसे निशान लगा के इसके बाहर से भी कटिंग करनी होगी ऐसे। ऐसे ही हम बैक का गला काटेंगे। बैक का गला काटने के लिए भी हमें 2.5 इंच ब्रॉडनेस रखनी है और हमें जितनी भी लंबाई उसकी रखनी होगी वो अपनी समझ से रख लेंगे। इसकी हम 8 इंच ही लंबाई रखेंगे और 8 इंच पर ऐसे निशान लगा के ऐसे ऐसे गोलाई दे देंगे।
हमें पीछे का गला गोल ही बनाना है। इस तरह से हमारे दोनों गले कट कर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें कपड़े पर सील कर तैयार करेंगे। कपड़े पर सीलने के लिए जैसे हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, इस पे हम एक गला तैयार कर लेंगे। हमारा ये फ्रंट का जो गला है उसे हम इस पे रख के इस तरह से सील लेंगे। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। इतना सा कपड़ा बचा के रखेंगे जो हमें इसके ऊपर मोड़ना है। ये आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रख के पूरे कपड़े को एक्स्ट्रा काट देंगे और इसे इसके ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमारा आगे का जो गला है वो तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अब बैक के गले को भी तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रंट का गला बनाने से पहले जो हमने ये निशान लगाया था मुड्ढे में, इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अब हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाया था गले की ब्रॉडनेस का, उस पर भी यहाँ पर एक ऐसे कट लगा लेंगे और यहाँ से बीच में बिल्कुल बीचों बीच भी एक निशान ऐसे लगा लेंगे जिससे हमारा गला बिल्कुल सही बैठे। अब हम गले को इस तरह से रख के बिल्कुल इन कटिंग पे इस तरह ऐसे मिला लेंगे ऐसे, और यहाँ पर नोक भी बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। अब हम सिलाई को लंबा करके इस पे एक सिलाई लगा देंगे जिससे ये गला इधर उधर ना हिले। इस तरह से सिलाई लगा के अब गले पे पक्की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से शुरू करके इस तरह से बराबर बराबर सिलाई लगाकर अब हम इस गले की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ रख के ऐसे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे नोक, जहाँ नोक है वहाँ पे भी एक ऐसे कट लगा देंगे और जगह जगह ऐसे 2-3 कट लगा देंगे जहाँ पे गोलाई है। इस तरह कट लगा के गले को ऐसे अंदर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह इस पूरी सिलाई को लगाकर हमने गला तैयार कर लिया है। अब हम बैक का गला आपको इसी तरह से तैयार करके दिखाते हैं। अब हमने ये बैक का गला भी इस तरह से तैयार कर लिया है। अब पहले हम इसके कंधे जोड़ेंगे। कंधे जोड़ने के लिए जैसे ही बैक का गला है उसकी जो बुकरम है उसे ऐसे हटा के ऐसे बिल्कुल इस तरह से सिलाई पे सिलाई मिला के हमने ये फ्रंट वाला पार्ट रख लिया है और उसके ऊपर बुकरम को ऐसे मोड़ के अब इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों कंधे मोड़कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से कंधे हमने जोड़कर तैयार कर लिए हैं। अब हम बैक वाले गले को इस तरह से पलट लेंगे।
दोनों साइड से इस तरह से पलट के इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे, जिसके बाद हम तुरपाई करेंगे। फिर कच्ची सिलाई लगाने के लिए सिलाई को लंबी कर लेंगे, पूरे गले पर लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम गला बनाने के बाद सूट की फिटिंग करेंगे। फिटिंग लगाने के लिए जो हमने निशान लगाया हुआ है इस पे ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह पकड़ के दोनों पीसों को इस तरह मिला के ऐसे सिलाई लगा देंगे। दोनों पीस हमें इक्वल रखने हैं। सिलाई को लाके ऐसे मोड़ के फिर ऐसे थोड़ी सी सिलाई करने के बाद धागे को काटेंगे, जिससे हमारा यहाँ से ये मजबूत हो जाता है, ये यहाँ से फिर उधड़ता नहीं। ऐसे ही हम उधर की फिटिंग लगा लेते हैं। ऐसे फिटिंग लगा के हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम अपने यहाँ से घेरे को मोड़कर तैयार करेंगे। जैसे हमें ये पल्ले मोड़ने हैं तो ये वर्क वाला जो पल्ला है इसमें भी ऐसे दिया हुआ है, तो इसे भी हम अंदर को फोल्ड करके इस पर कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद फिर इसकी तुरपाई हो जाएगी इस तरह से। और ऐसे फोल्ड करके पूरे पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जैसे हमारे निशान लगे हुए हैं, ये 23 इंच पे हमारे पल्लू के निशान लगे, तो वहाँ तक ऐसे कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके पूरे पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। दोनों पल्ले हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। ऐसे ही इधर से करेंगे और ऐसे ही हम बैक पल्ला तैयार कर लेंगे। इस तरह से ये पल्ले हमने यहाँ पर मोड़कर तैयार कर लिए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। इन्हें इस तरह से नाप के देख लेंगे, ये छोटे बड़े तो नहीं हैं, ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अब हम इसकी आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाने के बाद हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमने जो आस्तीन काटी थी इन्हें भी हम आगे से ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने पल्लों को मोड़ा है उसी तरह से ऐसे कच्चा कर लेंगे। इस तरह से दोनों आस्तीन को कच्चा कर लेंगे। ऐसे ही हम आपको दूसरी आस्तीन भी कच्ची करके दिखाते हैं। इस तरह से हमने ये आस्तीन को मोड़ के तैयार कर लिया है। ये हमारी दोनों आस्तीन है। पहले हम इनकी गोलाई का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर हमारी गोलाई का निशान है और ये हमारा पीछे जोड़ने वाला निशान है। तो दोनों पर हम इस तरह से सिलाई मार लेंगे। अब हमें इस सूट के साथ इस आस्तीन को जोड़ना है, तो ये हिस्सा हमारा ऐसे रहना है। जहाँ हमारे फ्रंट में कटिंग है यही हमारी आस्तीन में कटिंग होनी चाहिए। ये बाजू को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे और सूट को ऐसे बाजू को ऐसे सीधा कर लेंगे और ऐसे सूट को उल्टा रख के इस तरह से सिलाई पे सिलाई रख के इस तरह सिलाई लगाएंगे। ऐसे इसको एक बार नाप के देख लेते हैं। नाप के देखने से हमें फिर बाद में बार बार उधेड़ना या सीलना नहीं पड़ता। ये हमें इतनी एक्स्ट्रा लग रही है तो हम इतनी सी सिलाई और लगा लेंगे। जितना हमें एक्स्ट्रा लगा था उतनी सी सिलाई लगा के इस तरह से नापने से हमें ये दिक्कत हमारी दूर हो जाती है कि ये छोटी बड़ी नहीं होती आस्तीन। इस तरह पकड़ा और इस तरह सिलाई से सिलाई मिलाई और ऐसे मशीन के नीचे रख के जो हमारा ये सूट वाला पीस है उसे इस तरह फोल्ड कर देंगे
और जो हमारा आस्तीन वाला है उसे उसके अपोजिट इस तरह फोल्ड कर देंगे। दोनों को एक साइड करने से वहाँ से ज़्यादा मोटा हो जाता है, इसलिए अलग अलग तरफ को इसे फोल्ड कर दें। इस तरह से हमने इस आस्तीन को लगा के तैयार कर लिया है। ऐसे ही हम इस दूसरी आस्तीन को आपको लगाकर दिखाते हैं। इस तरह से दोनों आस्तीन हमने लगा के कंप्लीट कर ली है। अभी हमारा सूट बिल्कुल तैयार है, बस इस पर हमें तुरपाई करनी है और ओवरलॉक करनी है। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।